क्लास 4 to क्लास 8 मैथमेटिक्स बाय राजकुमार सर। डिविजिबिलिटी बाय रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मीन्स विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम यही नियम है जो हर एक नौकरियों में, मतलब वनडे एग्ज़ाम या स्टेट लेवल नौकरियों में हर जगह पूछे जाने वाले हैं। इसके बिना अर्थमेटिक पढ़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बिना पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए हम पहले विभाज्यता के नियम से ही शुरू करते हैं। जैसे इसका पहला नियम होता है 2 का विभाज्यता का नियम, मतलब डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब वंश के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, आर या इवन नंबर, द डिजिट इन द वंश प्लेस should be 2, 4, 6, 8 आर 0। यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दी गई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा संख्या दी गई हो वो 2 से कब विभाजित होगी, इसे देखें बाय एग्जाम्पल। जैसे 4536। अब क्या है, इकाई के स्थान पर वंश के प्लेस पर 6 है। अब 6 का 0, 2, 4, 6, 8 यही देखना। वंश के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो दिया गया नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट देखना है। अब इसे एक बार चेक कर लें आंसर। 4, 5, 3, 6 ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। पूर्णतः फुल्ली डिवाइड बाय 2 पूर्णतः 2 से विभाजित हो गया। ये होता है अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, वंश के प्लेस पर 0 है, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला यहाँ पर 8 है, हो जाएगा। यही नंबर देखना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर दी गई संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगला रूल है डिविजिबल बाय 3। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता कब होंगी संख्याएं? जब दिया गया नंबर, जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आंशिक नहीं, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या
3 से विभाजित हो जाएगी। इंग्लिश मीन्स क्या होगा? द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible, should be divisible by 3, should be divisible by 3। यानी कि दी गई संख्या जो उसके अंक दिए होंगे उसको जोड़ना है। जोड़ने पर अगर 3 के टेबल से नंबर डिवाइड हो गया तो नंबर जो होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण है, जैसे 123, 120। अब दिया गया नंबर का डिजिट ऐड करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। 1 + 2 + 3 इज इक्वल 2, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 1 ऐड करो 6। अब 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, यानी कि दी गई संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देख लो आंसर चेक कर लो। 123 3 डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, पूर्णतः डिवाइड हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल 942। अब देखो यहाँ इसका ऐड करो 942, 9 4 13, 13 + 2 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए दिया गया संख्या दी गई नंबर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई। अब 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, तब संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखें, द डिजिट इन द वंस प्लेस, द डिजिट इन वंस प्लेस, डिजिट वंस प्लेस शुड बी 5 और 0। इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तब दी गई संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे 500, जिससे 500 है, 5 क्या है? 500 है, वंस की प्लेस पर क्या है? 0, तो दी गई संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्या है? यहाँ 5 है, डिजिट वंस के स्थान पर क्या है? 5 है, संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखिए, इसके बिना कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। डिविजिबिलिटी बाई 4, दी गई संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या, दी गई संख्या के इकाई व दहाई के स्थान से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित
हो रही है, 4 से विभाजित हो रही है, तो हो रही है तो संख्या, इधर देखो, संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इंग्लिश मीनिंग देखना क्या होगा। हिंदी में क्या होता है, जब दी गई संख्या की इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से भाग देने पर कट जाए, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब इसी का इंग्लिश रूपांतरण देख लेना, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, इसीलिए इंग्लिश में बताना पड़ता है। इफ द लास्ट two digit if the last two digits of a number are divisible by 4, then are divisible by 4, then that number is multiple of 4। अब देखो इसमें एक कड़ी और जोड़ दी गई है, इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर यदि दी गई संख्या को, इफ मीन्स यदि, द लास्ट नंबर मतलब अंतिम, डिजिट मतलब अंक, ऑफ अ नंबर जब दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक डिविजिबल बाई 4 से बना नंबर जो होगा 2 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो वह नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। दैट की नंबर इज तथा मल्टीपल उसका गुणज हो, तथा 4 का गुणज होना चाहिए संख्या। 4 का गुणज मतलब अपवर्त क्या होता है, 4 का अपवर्त, जैसे 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इसका मीन्स मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाए जैसे 624। अब लास्ट 2 डिजिट देखो, वंस और टेंस देखो, इकाई और दाएं क्या है, 24 6 4 के टेबल में आता है, 4 6 जा 24, तो यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिक्स 628 भी इसी तरह है, देखो 4 के टेबल में आता है, 4 6 जा 24, 4 से बन जा 28, तो दी गई संख्याएं इसी तरह लास्ट डिजिट देख लिया जाता है।